हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम एस सर एंड वेलकम टू के एम एस सर केमिस्ट्री। देखिए, आज हम बात करेंगे आइजर आईएटी एग्जाम के बारे में। आईएटी एग्जाम के बारे में ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें किसी स्टूडेंट्स जो है कमेंट किया है कि सर आईएटी के बारे में बताओ। तो आज इसी के बारे में हम बताएंगे। और देखिए बच्चों, इसके अंदर आपको इतना बेनिफिट है कि ये जो आइजर होता है, अगर आप यहां से पढ़ाई करते हैं तो आप आईआईटी को और एम्स को टक्कर दे देते हैं। ये बात आप ध्यान रख ले कि आप जो है अगर एमबीबीएस नहीं बन पा रहे, आपका जो सपना है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं देखो, या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा अगर आपका रिसर्च में जरा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ये क्या है पूरी जानकारी के बारे में। देखिए बच्चों, आई जो होता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है आपको बता दें। ये जो एग्जाम होता है ये आइजर में एडमिशन देता है आपको आईएटी। ये एग्जाम है आइजर और एप्टीट्यूड, और ये हो गया आपका टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म हुआ। दूसरी जानकारी आपको बताएं, ये जो होता है ये जैसे एम्स होता है उसी की तरीके से होता है। इसके भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्टूडेंट्स। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कहां कहां पर है देखिए, जैसे आप कह लीजिए बहरामपुर में ले लीजिए, भोपाल में इसके गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके, और स्टूडेंट आपके पुणे में इसके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोलकाता वगैरह के अंदर भी इसके गवर्नमेंट कॉलेज है, आदि आदि आदि। मैंने आपको बताया इस तरीके से बहुत सारे इसके गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे एम्स के होते हैं। तो ठीक है जी, देखो आपको बता दे जाए कि ये जो होता है एग्जाम, इसके अंदर आइजर से आप जब पढ़ते हैं, पहली बात यहां से आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद आपकी डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रख ले, आप साइंटिस्ट बनते हैं, खास तौर से यहां से रिसर्च में चले जाते हैं आप रिसर्च में जाते हैं, डायरेक्ट आपकी प्लेसमेंट हो जाती है यहां से। और जो मैक्सिमम प्लेसमेंट है वो आपकी 1 लाख प्लस की है। 1 लाख प्लस की भी प्लेसमेंट यहां से आपकी निकली है। कंपनी आती है और आपको जैसे आईटी से पढ़ने के बाद आपको उठा करके ले जाती है, एम्स से आपको ले जाती है, उसी तरीके से यहां से ले जाती है। मतलब आपका जैसा आईआईटी का नाम होता है उसी तरीके से आइजर का नाम होता है। आप यहां से पढ़ करके रिसर्च में जाते हैं। और देखिए, आपको बता दी जाए, अगर आप डायरेक्टली यहां से क्या करते हैं बच्चों, बीएस, मान लो आपने बीएस किया, ठीक है जी, बीएस के अंदर मतलब बैचलर आप साइंस में कर रहे हैं, उसके बाद आप एमएस कर रहे हैं, जैसे बीएस हो गया, एमएस हो गया, ये दोनों जो है ये 5 ईयर की पढ़ाई है यहां से, ठीक है जी। अब यहां से आपने 5 साल की पढ़ाई करी, 5 साल की जो पढ़ाई है, तो यहां से करने के बाद जैसे आप जा रहे हो, ऐसा भी होता है कि आपने बीएस करी और आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल गया, और अगर आप और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एमएस भी कर सकते हैं इस तरीके से यहां से। और साइंटिस्ट आप रिसर्च के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आप यहां से बनते हैं। देखिए, आपको बता दी जाए, इसका जो एग्जाम होता है वो कौन सा, मैंने आपको बताया आईएटी। इसके अंदर अब चलते हैं एग्जाम की तरफ। ये तो मैंने थोड़ा सा इसका डिटेल बताया, यहाँ की जानकारी। अगर बात करें एग्जाम की स्टूडेंट, तो एग्जाम के अंदर देखिए आपके 50, ये कह लीजिए टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। सभी से आपके जो क्वेश्चन आते हैं, 15 फिजिक्स से आते हैं, 15 केमिस्ट्री से आते हैं, उसी तरीके से 15 मैथ से आते हैं और 15 बायोलॉजी से आते हैं। अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो डरने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो जा सकते हो। आप जैसे इस तरीके से कह लीजिए कि भाई जैसे आप जो है ना वो नहीं भी जानते तो थोड़ा बहुत आप मैथ पढ़ेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, उसी तरीके से आप बायोलॉजी की भी अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं आपके, वो आप अलग से अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से एक सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कह लीजिए स्टूडेंट कि भाई आपके जो टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और 60 क्वेश्चन जो होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरीके से आपके 240 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। और ये जो एग्जाम होता है तो ये 3 घंटे का होता है। और इसके अंदर ये कह लीजिए स्टूडेंट कि आपको एक निगेटिव मार्किंग मिलती है, बिल्कुल नीट वाली तरह एक निगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की, अगर आप गलत करते हैं नीट की तरह पे। लेकिन ये एग्जाम आसान है, मगर मान लो अगर आपके नंबर नीट में या जेई के अंदर, आपने जेई एडवांस आपका नहीं हो रहा, जेई मेंस आपने कर लिया, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपके नीट में 400-500 नंबर आते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे जी, ठीक है। अब देखो, ये जो एग्जाम होता है स्टूडेंट, वो हिंदी मीडियम में भी होता है और साथ में इंग्लिश मीडियम में भी होता है, दोनों मीडियम में होता है, ठीक। दूसरी जानकारी आपको दे दें, इसकी जो फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, वो लगभग 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये फीस है, और यहाँ आपको लगभग 60 से लेकर के 80 हजार की
इसके बीच में स्कॉलरशिप आ जाती है 60 से लेकर 80,000 रुपए की। मतलब आपकी जो पढ़ाई है वो 20-30 हजार रुपए एक साल की बैठ जाती है कुल मिलाकर के। और आप बस इसके बाद जब बनते हैं, योग्य होते हैं, मतलब आपके मजे आ जाते हैं, आपको इतनी स्कॉलरशिप आती है, और उसके बाद जब आप योग्य होते हैं तो या तो आप रिसर्च फील्ड में चले जाएं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, या फिर आपको कंपनीज जो होती हैं वो भी आपको डायरेक्टली ले जाती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, और आप यहां से अच्छा खासा डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती है। फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आपने आईआईटी से जैसे बीटेक किया और आपको कंपनी ले जाती है, डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती है आपको बहुत महंगी महंगी, उसी तरीके से यहां से प्लेसमेंट आपको मिलती है। आई होप ये एक चीज जो है वो आपको समझ में आई होगी। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट के स्टूडेंट है या जेई के स्टूडेंट है, मान लो आपको 2025 में देना है, आपको कोई तैयारी करनी है, तो आप चाहे तो स्टूडेंट इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। खासतौर से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट भी देते हैं, जेई भी देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप इसको फिल कर सीख और आप इसके अंदर जा सकते हैं। अगर इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। आज की वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं।